हेलो साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि कुछ केसेस मेरे पास आए हैं जिसको मैंने सोचा कि मैं बिना नाम लिए उनको आपके साथ साझा करूं। बलात्कार बलात्कार बलात्कार, रेप। हमें कोको कोला में कुछ पिला के दे दिया साहब और हमारे साथ बलात्कार करा साहब। हमें होटल ले गए साहब, बहला फुसला के हमारे साथ रेप करा सर, हमारे साथ गैंग रेप हो गया साहब। मेरे किडनैप कर लिया सर, किडनैप करके मेरे साथ रेप हो गया साहब। ये लड़का मुझे भगा के ले गया साहब और इन्हें 7 दिन 1 महीना मेरे साथ रेप करा। अरे क्या बकवास करते हो यार। एक 16-17 साल की लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ चली जाती है, भाग जाती है, और वो बेचारे लड़के को आप बलात्कार के मामले में पॉक्सो में, ST में, 313 ऐसे धारा में फंसा देते हैं जिसकी सजा उम्र भर है। एक लड़की फेसबुक के थ्रू दोस्ती करती है, फोटो किसी और की होती है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, शारीरिक संबंध की बात करते हैं, एडल्ट बात करते हैं, और बाद में पता लगता कि वो तो 14-15 साल की लड़की है। और पैसा ऐंठने के लिए वो लड़की पे मुकदमा दायर कर देती है और उसमें काफी लोग मिले होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारी NGO मिली होती हैं। कई बार लड़कियां कहती साहब हमसे शादी का झांसा देके इसने रेप करा। अरे रेप क्या होता है? रेप 1 बार 2 बार 3 बार, 7 साल रेप नहीं होता, 5 साल रेप नहीं होता, 3 साल रेप नहीं होता। इसको रजामंदी कहते हैं। ये जो सेक्स, ये शारीरिक संबंध जो बना रहे हो, ये आपसी रजामंदी से बना रहे हो। अगर शादी का झांसा दिया अभी उसने, तो तुम्हारे पास तो अकल है ना। बाद में फिर आप लोग दलालों को लाते हैं बीच में, पैसे की डिमांड करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस पे मैं काम कर रहा हूं। बलात्कार का मामला अपने आप में बहुत गंभीर मामला, और जो सही मायने बलात्कार करते हैं उनको तो सख्त से सख्त सजा मिले, ये हमारी गुजारिश रहती है। पर उन लोगों का क्या जो बेवजह फंसाए जाते हैं। लड़कियां दोस्ती करते हैं, लड़के दोस्ती करते हैं, आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बना लेते हैं और बाद में लड़कों को दोषी बना देते हैं। ये कैसा न्याय है यार? 5-5, 6-6, 7-7 साल आप लड़के के साथ घूमते हैं, कभी इस हिल स्टेशन में जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, सब जगह आ रहे जा रहे हैं, और अचानक आप इतनी नफरत उसके खिलाफ आप मुकदमा कर देते हैं, वो भी झूठा मुकदमा। अभी एक बैंगलोर का केस कर रहा हूं। वो लड़के ने तो सुसाइड करने की कोशिश करी कई बार। एक IT का बंदा सुसाइड करने की कोशिश करी। एक इनकम टैक्स का बंदा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसकी लाइफ नरक बन गई। वो केस हम लोग कर रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल ऑलमोस्ट उसकी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो लड़की ने हमें सब कुछ बता दिया है और लड़की को हम सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। हम लड़की को हाई कोर्ट भी लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी लेकर आ रहे हैं और वहां पे बयान करवाएंगे उसके। कई लोग पूछते साहब हम लोग बलात्कार के मामले में फंस गए हैं, कैसे निकला जाए? निकलने के रास्ते हैं साथियों। अगर आप गलत तरीके से फंसाए गए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप बाढ़ में फंस गए हैं तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे ना। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे ना।
तो इतना गंभीर मामला 376 का, इसमें क्यों नहीं बचाने की कोशिश करते आप लोग? अच्छे वकील से अपनी बात को सलाह मशविरा करें। ये गंभीर मामले होते हैं, गंभीर एडवोकेट चाहिए होते हैं इसमें। मैं कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं करूंगा टचपूंज या उठाई गिरे वकील, भाई ऐसे वकीलों की भी कमी नहीं है। और दहेज हत्या जैसे मामले, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामले होते हैं। और इसको हमें सरलता से नहीं लेना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर आप चाहें तो अच्छे वकील से उसकी थोड़ी सी फीस देके उससे सलाह मशविरा करें। हमारी टीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट सब जगह अवेलेबल है और बहुत लर्निंग एडवोकेट हैं। और जो जजेस होते हैं साथियों, उनको हम जिस तरह अपने केस के बारे में बताएंगे उस तरह से वो अपनी जजमेंट देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके केस में ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है या आपके दिए हुए सबूतों पर काम नहीं हुआ है या आपके सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है या आपको धमकाने की कोशिश की जा रही है या आपको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 376 के जो मामले होते हैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, बड़े गंभीर मामले हैं। इसमें किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार आपकी एफआईआर बन गई, एक बार आपकी चार्जशीट लग गई, तो ना उसमें कोई धारा बढ़ाई जा सकती ना निकाली जा सकती, और सारा का सारा मामला जो है वो कोर्ट के पास आ जाता है। कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है, कौन सी धारा निकालनी है, कौन सी धारा ऐड करनी है, और कौन से नए ऐसे एविडेंस है जिस पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। जो टीम होती है, जो एडवोकेट होते हैं, उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चार्जशीट हो, एफआईआर हो, उसको अच्छी तरह पढ़ें। हम लोग अपने क्लाइंट को 10 बार इंटरव्यू लेते हैं, 10 बार बात करते हैं। हम लोग तो स्पॉट इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, स्पॉट विजिट भी करते हैं। मैं अभी इलाहाबाद भी गया था एक स्पॉट विजिट पे, मैं नैनीताल भी गया था एक स्पॉट विजिट पे, मैं बैंगलोर भी गया था एक स्पॉट विजिट पे। मैंने अपनी टीम भेजी थी आरा, बिहार में एक जगह, वहां अपनी टीम भेजी थी स्पॉट विजिट पे, जहां पे हमें पता लगा कि जिस छत को रेप करने की बात कर रही है, उस रब पे हेलीकॉप्टर के, उस छत पे सिर्फ हेलीकॉप्टर से आया जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो रेप कैसे हो जाएगा? और डरने की जरूरत नहीं है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी मानसिक, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अपने वकीलों पर विश्वास कीजिए, अपनी न्याय व्यवस्था पर विश्वास कीजिए। और अब जो नए कानून आ रहा है उसमें तो भयंकर सजाएं हैं। अब बेल कब, हाँ बहुत सारे, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं साहब बेल कब अप्लाई करनी है, हमारी बेल रिजेक्ट हो गई सर सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से। अरे भैया, ढंग से अगर रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ढंग से जजेस को नहीं बताओगे, तो बेल रिजेक्ट ही होगी ना। जो संज्ञान है, जिस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिन एविडेंस साक्ष्य पर काम होना चाहिए, उस पर काम नहीं करोगे तो सजा तो होगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना, मैं क्या कह रहा हूं? आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं 9873005424। इस पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे जरूर बात करेगी, आपकी मदद करने की कोशिश करेगी। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं चार्जशीट पढ़ने में, एफआईआर पढ़ने में, एविडेंस कलेक्शन करने में, क्रॉस करने में,
आर्गूमेंट करने में हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं, और आपको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। हम भी आपकी तरह इंसान हैं। अपने वकीलों पर विश्वास कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनको आप सही से अपनी बात को बताएं, क्योंकि जब आप डॉक्टर को अच्छी तरह से अपनी समस्या को बताएंगे तभी आपको डॉक्टर एक प्रॉपर एक इलाज दे पाता है। और बेल हो या क्वेश्चन हो या केस खत्म करना हो या ट्रायल करना हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं, तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ही गंभीर मामले होते हैं, जैसे कैंसर का ऑपरेशन या हार्ट का ऑपरेशन, इनके लिए हम तैयारी करते हैं। इसीलिए इन केसेस पे भी हमें तैयारी करनी पड़ती है और भयंकर तैयारी करनी पड़ती है। अपने बच्चों को अपराध मुक्त बनाइए ना बॉस, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, अच्छे इंसान बनाइए, अच्छी संगत में बैठाइए, उनके साथ टाइम बिताइए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाई। नमस्कार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। ठीक है, जय हिंद।